माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, माइंड पूरी तरह से अशांत है, मन विचलित रहता है, शांति नहीं दिखती, बेचैनी सी रहती है मन में। तो मन को शांत कैसे करें? मन मतलब क्या? मन में बेसिक एलिमेंट क्या है? विचार। आपके अंदर विचार आ रहे हैं। अब आप अशांत किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं। आप आपने जो चीज, जो धारणा बना रखी थी, जो जो बातें थी, या जो भी आपकी साइकोलॉजी थी, मनोविज्ञान था, वो बिगड़ गया, डिस्टर्ब हो गया। आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया। इस वजह से आपका वो पैटर्न ब्रेक हो गया और अब आप अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि आप अटैच थे, आपके थॉट्स, आपके विचार वहां पर पूरी तरह से आप सिक्योर थे, लेकिन अब आपकी सिक्योरिटी खत्म हो गई है। इसलिए अब आपके विचार इधर उधर भटक रहे हैं और सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मुझे और सिक्योरिटी मिलेगी। क्योंकि जहां मैं पहले था वहां मैं ज्यादा सिक्योर था, वहां मुझे ज्यादा अच्छी शरण मिल रही थी, लेकिन अब मेरी शरण टूट गई है। अब मुझे कहीं और शरण लेनी पड़ेगी, और वो शरण की जगह अब आपको नहीं मिल पा रही है, चिपकने की जगह, बेसिकली अटैचमेंट अब आपको दोबारा से नहीं मिल पा रही है। तो आप देख रहे हो अटैचमेंट आपको अशांत कर रही है, आपके अंदर डिस्टरबेंस लेकर आ रही है अटैचमेंट। तो क्या अटैच रहना गलत है? आप अटैच हो, अटैचमेंट में हो, आपको पता है कि अटैचमेंट पेन देती है, लेकिन आप फिर भी अटैच हो जाते हो। एक्चुअल में जब आप पूरी तरह से अटैच हो जाओगे ना किसी चीज से, तो आपको अटैचमेंट इतनी भारी लगेगी नहीं, क्योंकि आप अटैचमेंट में भी पूरी ईमानदारी से नहीं हो, आप उसमें भी कंफ्यूज हो, आप अटैच भी हो और साथ साथ डिटैच भी हो। मतलब इन दोनों के डाउट में आप फंसे हुए हो। और ये डुअलिटी, ये द्वंद धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कंटिन्यूटी बढ़ती जा रही है, एक आदत का फॉर्म ले रही है, एक पैटर्न बन जा रहा है ब्रेन में, फिर ये पैटर्न टूट रहा है, तो फिर दिक्कत आ रही है, मन अशांत हो रहा है। और माइंड अगर अशांत हो रहा है, मन अशांत है, तो फिर सारी एक्टिविटी अशांत तरीके से होंगी, सब कुछ बेकार लगेगा, क्योंकि माइंड ही मेन चीज है। सारी चीजें, जो भी अच्छी चीज है वो भी बेकार लगेगी मन अगर अशांत है। चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, विचारों की जो रेस है, जो भाग दौड़ है, जो विचार इधर उधर भाग रहे हैं, इनको देखो जरा, इनको जानो कि क्या चाहते हैं तुमसे। इन विचारों को तुम देखो कि क्या कोई ऐसी चीज है जिससे चिपका जा सकता है हमेशा के लिए। आप कहोगे कि क्या है ऐसा जिससे चिपका जा सकता है? किसी थ्योरी से या कॉन्सेप्ट से किसी ने कुछ बताया है, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी कोई नकार देगा। भाई कोई चीज यहाँ ऐसी तो है नहीं जो परमानेंट है। आप किसी व्यक्ति से अटैच हो, वो भी जा सकता है। तो यहाँ कुछ अटैच होने जैसा है नहीं है। क्या ये चीज आप रियलाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो कि भाई किसी भी चीज से अगर मेरे विचार किसी भी सिक्योरिटी को ढूंढ रहे हैं, कोई एक्चुअल सिक्योरिटी है ही नहीं, तो मैं क्या करूं फिर? तो मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे जहां जगह मिल रही है वहां पर मैं बैठ जा रहा हूं। जो मिल रहा है उसे मैंने उसे जी लिया, सुख मिल रहा है उसको भी जी रहा हूँ, दुख मिल रहा है उसको भी जी रहा हूँ, बिना विरोध के, ईमानदारी से। ईमानदारी से दुख मिला, ईमानदारी से दुख को जी रहा हूँ, ईमानदारी से सुख मिला, सुख को जी रहा हूँ सच के साथ। तो इसमें कोई द्वंद नहीं है, डुअलिटी नहीं है। क्योंकि दुख में अगर तुम दुख को जी रहे हो तो सुख की आप लालसा ही नहीं कर रहे हो, और सुख में हो सिर्फ सुख को जी रहे हो, दुख की लालसा नहीं कर रहे हो।
तो यहां पर एक एक तरह से आप सच्चे हो, ट्रू हो, आप लाइफ के साथ चल रहे हो, आप लाइफ बन गए हो, और लाइफ ऐसी है। आप अपने आप से भी अटैच हो रहे हो, अपने कलर से, अपने बॉडी वेट से, अपनी हाइट से, अपने बोलने के तरीके से, अपने कपड़ों से। तो ये भी चीजें टेम्परेरी हैं। पैसों से ये भी टेम्परेरी है। ऑफ कोर्स चीजें साथ जब तक तुम रहोगे रहेगी, ठीक है, लेकिन परमानेंट नहीं है। तो आप बस जी रहे हो, जो अच्छा है उसको भी, जो बुरा है उसको भी, जो साथ है उसके भी, जो साथ नहीं है उसको छोड़ दिया, जो मौजूद है उसको पूर्ण तरीके से जी रहे हो, जो मौजूद नहीं है उसकी मौजूदगी का तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो है नहीं, क्योंकि है नहीं तो भ्रम नहीं है फिर। हाँ, अगर किसी चीज की मौजूदगी नहीं है और तुम फिर भी इमेजिनेशन में उसको जी रहे हो, तो मन अशांत है। मन का जो पूरा खेल है, माइंड का जो पूरा ट्रैप है, मैट्रिक्स है, वो इसी में ही है कि वो इस संसार में बनना चाहता है, जबकि कुछ ऐसा नहीं है जो परमानेंट है बनने जैसा। सोचो, अगर कुछ बनने जैसा नहीं है तो क्या है फिर? तो आप, आपके थॉट्स फ्री हो गए, और जब थॉट्स फ्री हुए, कहीं भी चले जा रहे हैं, कहीं भी कैसे भी हो जा रहे हैं, तो उस दौरान थॉट्स मर्ज हो जाते हैं कंप्लीट अननोन में। और कंप्लीट अननोन में जब थॉट्स मर्ज हो जाते हैं, वो है थॉट्स की असली जगह। फिर वो अननोन या इमेजरेबल, या वो ट्रूथ या सत्य है, उसका तुम्हें साक्षात्कार होता है। तब तुम एक्चुअल में शांत होते हो। मन की बात की जा रही है यहाँ। भाई आपका ब्रेन अगर अशांत है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मन की बात की जा रही है यहाँ पर। मन थोड़ा ब्रेन से ऊपर है। आपकी जो भी इच्छाएं थी, आपके बिलीफ्स, डॉगमास, आपका द्वंद, आपके भ्रम, इमेजिनेशन, तुलना, कंपैरिजन, ये सब कुछ विचार ही है। और जब तुम इसको पूरी तरह से ओपन छोड़ देते हो, विचारों को खुला छोड़ देते हो, तो इसको ओपन छोड़ने में एक आप जो सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस करोगे ना, क्योंकि अभी आप जो जानते हो उससे उसको पकड़ रहे हो आप। अभी आप नोन में स्थित हो। जब आप इस नोन से फ्री होगे ना, अननोन की तरफ जाओगे, वही आपका एक्चुअल प्लेस है, वही आपकी एक्चुअल रियलिटी है, वही आप हो। और वहां पर कोई चिंता या द्वंद नहीं है। वहीं पर है पूर्ण आजादी, कंप्लीट फ्रीडम, पीस, हार्मनी। कोई अटैचमेंट नहीं, किसी चीज को पकड़ना नहीं है, जकड़ना नहीं है, बस चलते जा रहे हैं जीते हुए, ट्रुथ को मेंटेन करते हुए। और ट्रुथ का ऐसा भी खेल नहीं है कि आप, आपको सत्य की प्राप्ति होगी तो आप ट्रुथ को पकड़ रहे हो, नहीं। सत्य एक बार पता लग गया तो सत्य आपके साथ ही रहेगा फिर हमेशा, जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं हो जाती, जब तक आप अपने आप में कंप्लीट नहीं हो जाते।
सत्य आपके सारे द्वंद और सारी चिंताएं खत्म कर देता है, क्योंकि इस इस सत्य का कनेक्शन अब आपसे हो गया है। अब क्योंकि सत्य का कनेक्शन आपसे हो गया है, तो जो झूठ है आप उसमें क्यों जाओगे। और विचार एक झूठ है, एक भ्रम है, माइंड मन एक माया है, मन झूठा है। तो आप मन की तरफ क्यों जाओगे जब आपको सच्चाई पता लग गई है, जब आपको असली सोना मिल गया है। तो आप पानी, सोने का पानी चढ़ी हुई चीजें यानी नकली सोना आप क्यों पहनोगे, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर। आई होप आप समझ पाए होंगे चीजों को। डिटेल में जानना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, सत्संग में भाग लेना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, डेली हमेशा सत्संग चलता रहता है, मेडिटेशन चलती रहती है, तो मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करो। पहले थ्योरी क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद फिर डेली एक मेडिटेशन और सत्संग की वीडियो आपको मिलती रहेगी लाइफ टाइम तक, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो आप मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को आज ही ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।